1-1 की बराबरी। टीम के सेटर की सर्विस, समीर चौधरी की शुरुआत, आउट सर्व। टीम के कप्तान सकलेन तारिक इस समय पहली सर्व के लिए, इस सेट की पहली सर्व के लिए। मैं हूं नीति रावत और मेरे साथ जुड़ गए चेतन अरोड़ा। चेतन, फिर से वो एक एक्साइटिंग मोड आ चुका है, अब दोनों टीम्स बराबरी पर हैं। रोमांचक मोड़ पर है मुकाबला और ये अलग रोमांच है क्योंकि 1-1 की बराबरी है जो कि हमने क्वालिफायर 1 में देखा था। इस बार नहीं चूकेंगे तीसरे सेट में। शिखर सिंह टीम के मिडिल ब्लॉकर कामयाबी हासिल। एक युवा खिलाड़ी है, उभरते हुए सितारा है, भारतीय वॉलीबॉल के एक नए चेहरे हैं। जम्मू एंड कश्मीर से आते हैं, सकलेन तारिक के साथ इस राज्य टीम में खेलते थे और अब उनके खिलाफ खड़े हैं मथुरा योद्धास के लिए। इसी बीच डबल ब्लॉक। क्या कमाल दिखाते हैं अपनी फुर्ती से, अपनी चपलता से। देखिए ब्लॉक के दौरान ना वो एंगल दे देते हैं। अगर मिडिल ब्लॉकर आया है और उसके बाद साइड से एंगल भी मिल जाए ना, लाइन पकड़ लेते हैं। फिलहाल ड्रॉप डालने की कोशिश में कामयाबी हासिल की है, अशोक टीम में आ जाता है। नवीन बालिया का स्पाइक इस बार नेट पर। सकलेन तारिक सेटअप करेंगे, अशोक विक्की। विनीत कुमार टीम के कैप्टन इस समय सर्विस लाइन पर। शमीम फर्स्ट टेम्पो अटैक में चेकआउट पॉइंट। एक बार फिर से वही शुरुआत हुई है जो पहले सेट के दौरान हुई थी। ड्रॉप प्लेसमेंट। शायद उतना फोकस नहीं है, आपको जानना रहता है कि आपकी साइडलाइंस किधर हैं, आपका कोर्ट का मापदंड क्या है। इस बार मुकुल दूसरी पर भारी पड़ रही है, ये आपको स्कोर लाइन भी दर्शाती है और ये आपको खेल भी बताता है कि एक एक अंक पर लड़ाई हो रही है। यहां पर मानव चौधरी, ऑपोजिशन के डिफेंडर्स के पास कोई भी जवाब उनके अटैक के लिए था ही नहीं। जितनी जगह खाली थी उनके लिए, उस पर फिनिशिंग, एक बढ़िया फिनिशिंग। मन्नत चौधरी, एक बार फिर मन्नत चौधरी वीर से आते हैं। सकलेन के खिलाफ, अपने राज्य के खिलाड़ी के खिलाफ इस समय खड़े हैं। बैक के पीछे लगातार इशारा करते हैं इस जोन में कौन सा मार्क हिट करेंगे। बढ़त इस समय मथुरा योद्धास के पास। शमीम की सर्व रहेगी, मन्नत का पिकअप था और नेट पर बढ़िया खेल। इंस्टीट्यूशंस रोटेट किए है ना, वो काबिल तारीफ है। रमेश राय ने मन्नत चौधरी को क्या सही सिचुएशन में अंदर भेजा है, ब्लॉक में मजबूती डाल देते हैं। फिलहाल इस समय देखिए अंदर है ना, बाकी है इस मुकाबले में आना। जी हाँ, आपकी बात आप शुरू हो जाइए। ये जो टाइम आउट है ना, ये हमें भी थोड़ा सा हमें भी खेलने का मौका चाहिए। खेल की दोबारा शुरुआत हुई है 4 अंकों की बढ़ाते में। मैं अभी भी उस गेम से ही जूझ रहा हूं जो नीति पकड़कर कोर्ट पर पहुंचना चाहती है। इस समय स्पाइक आया है साइद आलम का। खेल अभी भी जारी, रैली अभी भी जारी। एक और बार, इस बार हिल तो जरूर जाता है। इस बार कोर्ट से बॉल जो है बाहर चली गई, पर जो टेक ऑफ था वो कमाल का टेक ऑफ था। विनीत कुमार, और इन्हें मिलेगा एडवांटेज मथुरा योद्धास के पास है। अब जरूरी ये है कि कंसिस्टेंसी इट शुड बी अ की। यहाँ पर इसे मेंटेन करना चाहिए, पर शिखर से हम नहीं जाने देंगे। कितनी एक साथ खेलती नजर आती है, तो इनके पास में जो नतीजे हमने देखे हैं ना, और जो कमबैक है, उसके पीछे एक एडवांटेज इस टीम के पास है कि सब एक दूसरे को बखूबी जानते हैं। उस स्पाइक पर कोई जवाब नहीं और The AM to PM collect. यह एक स्ट्रॉन्ग लाइन नेट पर ब्लॉक के लिए तैयार है विनीत कुमार। अब तक 13 पॉइंट्स, 9 स्पाइक्स लगा चुके हैं, 4 ब्लॉक्स कर चुके हैं इस मुकाबले में। ड्रॉप डालने की कोशिश, जवाब मार नहीं खाते हैं। आप उन्हें हर जगह उछलता कूदता देख सकते हैं और आपने ब्लॉक की बात की, इससे पहले उन्होंने क्या शक्तिशाली स्पाइक भी लगाया था। इस बार अशोक विक्की, लेकिन को छोड़कर थोड़ा सा बैठते, पर चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सेट में 14-11 का स्कोर हो चुका है। मथुरा योद्धास ने उस लीड को बनाए रखा है, अब तक तो बचाया हुआ है। वर्टिकल प्ले, ये एक आसान क्रॉस है, लेकिन नेट के
14-12 का स्कोर, केवल 2 अंकों का फासला। मनोज चौधरी ने किया था अटैक लाइन पर धावा, लेकिन शमीम का ब्लॉक। और यहां पर देखिए शमीम और शिखर के बीच में रोटेशन चलता है मिड ब्लॉकिंग को लेके। इस समय शिखर बाहर है कोर्ट से, तो ये बड़ा खेल दोबारा प्रारंभ होगा। खेल बढ़िया पिकअप रहा इस बार, क्या बाहर गई है गेंद। विक्रम इस बार पावर पैक सर्विस, ये पावर पैक सर्विस है। कॉम्बिनेशन अटैक के साथ इस बार विक्रम अब तक 13 पॉइंट्स इनके खाते में है। 11 अटैक कर चुके हैं, 2 बार सर्विस के चलते पॉइंट आया है। यानी कुल मिलाकर अपनी टीम के लिए एक बेहतर कंट्रीब्यूशन के साथ खेलता हुआ ये खिलाड़ी। कल 23 अंक निकाले थे, अब तक 13 अंक निकाल चुके हैं। आप देख लीजिए 36 स्पाइक अंक हैं उनके। लंबी रैली साइड, लेकिन उड़ती हुई गेंद बाहर, क्या नहीं होती है। अब तो पूरी लीग हो गई है, हमने इनका खेल देख लिया है। एक बार फिर से शुरुआत करेंगे खेल की। लो पिकअप रहा इस बार, शमीम को किया है ब्लॉक। अशोक विकी का स्पाइक उड़ता हुआ गया है, हासिल की। और अब सर्विस लाइन पर सर्विस पर हैं। सर्विस खराब रही। कहते हैं ना कि पहला अटैक है, ऑपोजिशन पे पहला अटैक है। वो चाहते थे थोड़ी शॉर्ट सर्व करे, एक सेफ सर्व करे, और उस सेफ सर्विस के चलते उन्होंने वो सर्विस गवा ही दिया। उसी बीच बॉल 16-16 की बराबरी। चतुराई भरा खेल। सकलेन तारिक कमाल के खिलाड़ी, कप्तान है, आइकॉन प्लेयर है गोरखपुर जायंट्स के लिए। रोहित कुमार इस बार चेकआउट पॉइंट का कमाल। और रोहित कुमार जब भी रिस्ट वर्क की बात आती है ना, तो उन्हें रोकना आसान नहीं होता। विनीत इस बार कोर्ट से आवाज आती है, वो आवाज आज विनीत कुमार के हाथों निकली नहीं है। सकलेन का सेटअप विक्रम के लिए। उनको रीड करना शायद आसान नहीं होगा। ये टैक्टिक्स, ये स्ट्रैटेजी तो अच्छी है कोच की, पर कामयाब होने के लिए एक पॉइंट देखना जरूरी है। फायदेमंद साबित हो सकता है गोरखपुर जायंट्स के लिए। सकलेन तारिक की सर्व, पिकअप रहा हरी का, शिखर का ब्लॉक, और कामयाबी शिखर सिंह के पास। विनीत कुमार आए हैं इस बार चौथी जोन से। 2 अंकों का फासला। तीसरा सेट और एक और खराब सर्व। पहले आप ले सकते हैं सुपर पॉइंट, रिसीव करेंगे रमन कुमार की सर्व। ये सेटअप रहा खराब। देखिए निर्णायक हो सकता है ये सुपर पॉइंट, क्योंकि अगर आप हार गए तो योद्धास को लगातार 4 अंक हो जाएंगे। शिखर उन्होंने 1 अंक का फासला है, करीबी मुकाबला रहेगा ये। विनीत कुमार का स्पाइक ब्लॉक आया है, खेल अभी भी जारी। विकी अशोक की स्पाइक को भी रोका एक और बार, लेकिन लॉब। विनीत कुमार इस बार प्लेयर ही दे सकता है आवाज, एक वॉलीबॉल प्लेयर ही सुन सकता है, जैसे नीति रावत सुन पा रही हैं, बता रही हैं। साइद आलम का स्पाइक, शमीम ताक पर है फाइनल की टिकट। शिखर सिंह की रहेगी सर्व। साइद धुआं छूटा होगा उस कोर्ट पर, कोई ब्लॉकर नहीं, कोई डिफेंडर नहीं। इस तीसरे सेट की 1-1 की बराबरी, 23-23 की बराबरी। इस बार सिचुएशन में ये रिफ्लेक्सेस तारीफ को बनती है। सेट पॉइंट योद्धास के लिए। शमीम ने की है बराबरी। फ्रंट फुट पर खेले हैं शमीम आज। विक्रम की सर्व, विनीत कुमार। सईद आलम इस समय सर्विस के लिए। सेट पॉइंट है ये मथुरा के लिए, लेकिन शमीम के स्पाइक को हरी ने रिटर्न दिया।
खेल अभी भी जीवित, अशोक विकी, हरी ने गेम को जीवित रखा है, रोहित और योद्धास कहीं भी कम नहीं आंकना चाहेंगे, क्योंकि कम आंका तो फिर खेल समाप्त हो जाएगा। उस बात करें दोनों जो टॉप लिबेरोज हैं वो यहाँ पे मौजूद है। अर्जुन सर्वप्रथम है। शिखर की जरूरत है इस टीम को, क्योंकि अगर पॉइंट प्रोडक्शन की हम बात करें तो अपने टीम को लीड करते हैं वो, उनके बिना तो नहीं चलेगा बिल्कुल जायंट्स का। फिर से नेट पे तैनात थे। देखिए क्यों से कि आप जरूरी हैं हमारे लिए, चमकिए। ऑपोजिट पे बनी है बॉल, अच्छा डिफेंसिव हासिल और टैप किया इस बारी, कोई गलती नहीं, बाहर दे मारी। रोहित 10 नंबरी प्लेयर है ये मथुरा के लिए, और जब ये सर्व करते हैं तो उनकी टीम सबसे ज्यादा पॉइंट्स लेती है। अरे यहाँ पे कंफ्यूजन, आप गलती अफोर्ड कर सकते हैं 2 रीजन से, क्योंकि आप एक सेट आगे चल रहे हैं और क्योंकि आप 2 पॉइंट आगे भी चल रहे हैं। बढ़िया प्लेसमेंट। एक अलग कहानी रही है मथुरा योद्धास की। पहले 4 मुकाबले 4 जीत, सिर्फ अगले 2 मुकाबलों में 2 हार आई है। अगर जो पहले 4 मुकाबलों में जैसा खेले थे उसका अभी तक 80% देखने को मिला है। अगर 100 देखने को मिल गया तो फिर गोरखपुर जायंट्स के लिए परेशानियां बढ़ जाएंगी। पर ये पॉइंट गोरखपुर जायंट्स के लिए तो उसको परख लिया था सकलैन ने और मिडिल में खिलाई बॉल, बहुत बढ़िया प्ले। याद रखिए गेम जो 2 थी जिसको जायंट्स ने जीता था, उसमें उन्होंने बढ़त शुरुआत में ही बना ली थी और उसको मेंटेन किया था। शायद उसी की जरूरत है उन्हें। कोई जवाब नहीं। और समीर इकलौते वहां पे ब्लॉकर थे, नवीन उनका साथ देने पहुंचे ही नहीं। थोड़ी सी कंफ्यूजन थी, मिडिल ब्लॉकर द्वारा स्पाइक जरूर किया गया था। इस बार फिर से क्या शॉट फिनिश देखने को मिलेगा क्या आपसे एज अ स्पाइकर जब आप सिंगल ब्लॉकर के अगेंस्ट जाते हैं, आप सोचते हैं भाई ये पॉइंट पे खत्म कर देने वाला मुकाबला है ये। शमीम की सर्व, मिडिल ब्लॉकर द्वारा रिसेप्शन था, उसके बाद समीर द्वारा सेट था। अब ये अच्छा सेट करके दिया है। गोरखपुर जवाब तैयार करते हुए पीछे से आए थे पर डबल ब्लॉक उतना ही। 8-6 मौका इस बार योद्धास के पास। लिफ्ट अच्छी है, काउंटर पे मारना पड़ेगा। कुरान ने अपना काम तो कर दिया, अब योद्धास क्या करेंगे? प्लेसमेंट के लिए गए हैं। अच्छी रैली, अच्छी रैली। चेकआउट पॉइंट निकाला। उन्हें पता था कि बॉल जिस तरह से बनी है आप यही करें। तेज मारने गए थे, पावर जनरेट की थी। रिसेप्शन जो है वो सीधा अपोनेंट के कोर्ट में गया है। विक्रम एक बार फिर से चेकआउट के चलते पॉइंट। तो ये जो मुकाबला है तो सर्वश्रेष्ठ सेटर्स सकलेन, समीर, अर्जुन कमाल के लिबेरो, हरी उनके बिल्कुल पीछे मौजूद। अच्छा लगता है। अब कौन सा यहाँ सितारा चमकेगा और इस अंधेरी रात को रोशन कर देगा अपनी टीम को फाइनल में पहुंचा के। इस सेट नंबर 4 में आगे निकल चुकी है भाई। अंदर गिरी है बॉल। कोई बार पुनः बताएं, जब किसी भी खिलाड़ी का टच नहीं होता है, बॉल अपोनेंट के कोर्ट में लैंड करता है तो एक की जगह 2 पॉइंट मिलते हैं, और वो 2 पॉइंट मिले थे। इस बार चेकआउट पॉइंट निकलवाया करते हैं। बड़ा परिवर्तन चाहिए था यहाँ पे योद्धास को, थोड़े प्रेडिक्टेबल हो गए थे। यहाँ गोरखपुर के लिए बहुत अच्छा रिसेप्शन था, सीधी बॉल बनी थी भाई। इतना कर हैं और सभी जो है वो पहले बॉल को रिसीव करने के लिए उन्हें पता था डायगोनल अगर आएगा तो फिर हम तैयार रहते हैं, बट इस स्पीड से बॉल को रिसीव करना और क्रॉस करना नामुमकिन सा हो जाता है। इस बार प्रिंस का पूरा एक्सपीरियंस इस प्लेयर का। प्रिंस का क्या प्लेसमेंट करी थी वहां पे अटैक लाइन के बिल्कुल पास। अरे सुपर। मथुरा योद्धास 11, 3 पॉइंट की लीड। रिसेप्शन एडवांटेज गोरखपुर के पास है। अच्छा रिसेप्शन है, बढ़िया। ये थैंक यू वेरी मच, मैं ले जाता हूं ये पॉइंट। अच्छा ब्लॉक आया। पिछली बार समीर ने स्पाइक करते हुए फिनिश किया था, इस बार ब्लॉक अच्छा था। यहाँ भी पावर के साथ जनरेट की है, ये स्पाइक किस और गिरी है। उन्हें कंफ्यूज किया, ब्लॉक किया। सेट अभी भी समाप्त नहीं हुआ है दोस्तों, क्योंकि 5 अंकों का अंतर वैसे बड़ा है, पर हमने पिछले जो 2 दिन का खेल देखा है उसमें पता चला है कि कभी भी
मुकाबला आज वॉल्केनो की तरफ फटे हैं। जब जब गोरखपुर जायंट्स को मौका मिला है तब और आज का पूरा कोर्ट जो है वो खुशियों से चमक रहा है और चमके भी क्यों ना, क्योंकि क्या लाजवाब वॉलीबॉल देखने को मिल रहा है। एक बार फिर से एक अच्छा रिसेप्शन है। सकलेन के इस काउंटर अटैक को जिस तरह से योद्धा ने बचाया वो कमाल है, पर लगातार दूसरी बार वर्सेटैलिटी दिखाते हुए सकलेन अपनी वहां पे कि भाई ऑफेंस में भी खेल सकते हैं हम। और लाजवाब, इतना अच्छा कि देखने में मजा आ जाए। 7 पॉइंट की लीड और उसके देखिए गोरखपुर जायंट्स कह रहे हैं कि तीसरी चौथी मर्तबा जो है हमने कमाल की सुपर सर्व देखी गोरखपुर जायंट्स से। आज का ये मुकाबला भी बहुत ही ज्यादा जोशीला रहा है। यहाँ तो ये सर्व आंकड़ा बड़ा अच्छा रहा है। सर्व के लिए तैयार है वसीम। बढ़िया सर्व मौका यहाँ पे जायंट्स के पास कुछ कर दिखाने का। पॉइंट देखिए 21-13 का स्कोर तो मुझे याद है। 21-13 21-14 था जब मुजफ्फरनगर लायंस ने वापसी। विक्की करेंगे सर्विस, फ्लोटिंग सर्व जंप के साथ। मुश्किल सर्व होती है डील करने के लिए। बैकलाइन अटैक, ओ लवली, अर्जुन का रिट्रीव था। कई जगह प्रार्थनाएं हैं, इसे कहते हैं मेलोड्रामा। और अब कई जगह परसों आइएगा फाइनल्स के लिए। और यहाँ पे सुपर पॉइंट की दहाड़ लगाई है मथुरा योद्धास ने। इस सेट में करो या मरो की पुकार है ये। 22-14 रिसेप्शन यहाँ पे योद्धास के पास। सेट मुश्किल, काउंटर पे लगाना पड़ेगा। अब बनाएगी जायंट्स, पीछे से आए ट्रिपल ब्लॉक के विरुद्ध। सेट पॉइंट, शमीम की सर्व, 10 अंकों का अंतर। थोड़ी सी कई जगह शांति है और कई जगह एक्स्ट्रा लीजिए। 1 पॉइंट ही हमें लेना है। हमारे बाकी खिलाड़ी मिलकर वो कार्य कर देंगे। आप थोड़ा सा रेस्ट लीजिए, 5वें सेट के लिए तैयारी कीजिए। विपिन एक और बात हमारे दर्शकों को बताएंगे कि ये सेट तो पहले समाप्त हो। तो हम तैयार हैं 5वें सेट के लिए। 2-2 की बराबरी पर ये क्वालिफायर 2। नजरें हटा के कहीं मत जाइए, आई है पहली स्पाइक। गेम अभी भी जीवित। विनीत कुमार, अर्जुन ने किया पिकअप और इस बार नहीं आ रही है कि ये पहला पॉइंट गोरखपुर जायंट्स ने कितने स्ट्रेंथ के साथ लिया है। सकलेन तारिक 4-4 पर होगा टेक्निकल टाइम आउट। समीर चौधरी सर्विस के साथ। मुकुल का स्पाइक रहा ब्लॉक। एक बार हरी ने जीवित रखा है इस रैली को। और अब सईद, क्या चेकआउट पॉइंट। अटैक होता रहा, रैली लंबी बनने की कोशिश की गई पर आखिरकार सईद आलम का वो आउट अटैक और ये पॉइंट गोरखपुर जायंट्स के लिए। इस बार भी आउट बॉल, कुछ भी नहीं। मुकुल करेंगे सर्व, व्यर्थ गई है। जा रही है। कल जब एलिमिनेटर हुआ था वहां पर 2 सेट हारने के बाद वापस आए थे और अब देखिए मुकाबले से जीता था, आज 25-15 से जीता है। अगर ये आपको कहानी बता रहा है तो हमारे साथ जुड़े रहिए। देखते हैं 5वें सेट का क्या हाल होगा। मुकुल का स्पाइक, चेकआउट पॉइंट निकला है। आज जिस जो दाव खेला है वो दाव कामयाब हुआ है। शिखर की सर्विस रहेगी। अब लो पिकअप रहा हरी का और ये मिला है अंक। प्रिंस तैयार हैं अब सर्व के लिए। शमीम 2 बार उन्होंने कोशिश की, नेट टच की भी अपील की, लेकिन खेल अभी जारी है। इस बार ब्लॉक। फर्स्ट सेट में भी जो इनका रिव्यू था उसमें भी ऐसा ही हुआ था। वहां पर भी नेट टच दिखाई दे गई थी। चेकआउट के लिए उन्होंने रिव्यू लिया था। खैर, खेल की पुनः शुरुआत हुई है दूसरी जोन से। विक्रम का स्पाइक, खेल अभी भी जीवित। समीर ने बचाया और इस बार चेकआउट पॉइंट विकी। कुमार मौजूद थे, ब्लॉक सफल नहीं हो पाया है। हालांकि
इस टीम का सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ब्लॉक हमेशा रहा है। का पिकअप, सकलेन बारीक ने देखा मौका। 3 पॉइंट की एडवांटेज इस डिसाइडिंग सेट में, ये एक महत्वपूर्ण एडवांटेज है। इस बार डबल ब्लॉक की कोशिश थी, खेल अभी भी जीवित। दूसरी ओर से विनीत कुमार का ब्लॉक रोका, पूरी तरह से रोका हुआ है। विनीत कुमार पर सबसे ज्यादा होमवर्क कर आए हैं गोरखपुर जायंट्स। इस बार आएगा, इस बार आएगा। एक आवाज आती है, पर वो स्ट्रेंथ बीच में मिस क्यों हो रही है? उस कंसिस्टेंसी को बनाना है।